व्हाट इज मैट्राइसिस? सर मैट्राइसिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम का। हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, अगर एक मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n इंटू m। 2 रो 3 कॉलम तो ऑर्डर 2/3, 3 रो 2 कॉलम तो ऑर्डर 3/2, 4 रो 1 कॉलम तो ऑर्डर 4/। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो बुलाने का रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम है तो बुलाने का कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो बोलने का स्क्वायर मैट्रिक्स। ए सिर्फ एक रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स। सर अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी याद रखना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आपके कौन से एलिमेंट्स है? डायगोनल। जो बाकी है सर वो नॉन डायगोनल। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्क्वायर और इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने चाहिए और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स पहले तो स्केलर होने चाहिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होता है। जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 1 नॉन डायगोनल 0 उसे हम बुलाते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, I2 I3। I2 मतलब 2 रो 2 कॉलम तो उसका मैट्रिक्स 1 0 0 1। I3 मतलब 3 रो 3 कॉलम तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर एक मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई किया या I को A से, आंसर इज स्टिल A इंटू I या I इंटू A, आंसर इज A इटसेल्फ। नेक्स्ट जीरो है नल मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो है बुलाने का लोअर ट्राइंगुलर। अगर डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो है तो बुलाने का अपर ट्राइंगुलर। तो डायगोनल के ऊपर का जीरो लोअर ट्राइंगुलर, डायगोनल के नीचे का जीरो अपर ट्राइंगुलर, दोनों साथ में तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दोनों साथ में तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला वो अगर जीरो के बराबर आया तो बोलने का सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो जीरो के बराबर नहीं आया तो बोलने का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो के बराबर आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, जीरो के बराबर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स है तुमने उसके सारे के सारे रो को चेंज करके कॉलम कर दिया और सारे कॉलम को रो बना दिया। अगर सब रो को चेंज करके कॉलम, सारे कॉलम को चेंज करके रो, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे A डैश या A⁻T से डिनोट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर, अगर एक मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज करा वो A के बराबर ही आया, वो किसके बराबर आया? A के, तो बोलने का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा वो -A के बराबर है, किसके बराबर है? -A के, तो उसे बोलने का स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकता है अगर उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अगर उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो। एक बार सर ये पूरा मैट्रिक्स वापस बता दो। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होता है और कितने भी कॉलम्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम और कितने भी रोज। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है उसे कौन सा एलिमेंट बुलाते हैं? डायगोनल। जिसका रो और कॉलम सेम नहीं होता उसे क्या बुलाते हैं? नॉन डायगोनल। अगर सर डायगोनल मैट्रिक्स का बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बट नॉन डायगोनल तो जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले स्क्वायर और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। फिर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले डायगोनल होना चाहिए और इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। फिर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल 0। दुनिया में कितने टाइप का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? 2, I2 I3। I2 मतलब 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, I3 मतलब 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। A इंटू I करो या I इंटू K करो, आंसर A के बराबर ही आएगा। जीरो है नल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का 3 एलिमेंट जीरो, लोअर ट्राइंगुलर, नीचे का 3 एलिमेंट जीरो, अपर ट्राइंगुलर। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला वो 0 के बराबर आया, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के सारे रो को चेंज करके कॉलम बना दिया, सारे कॉलम को चेंज करके रो बना दिया, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा वो ए के बराबर ही आया, सिमेट्रिक। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा वो माइनस ए के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वही मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होता है सर? ऐड या सब्ट्रैक्ट दो मैट्रिक्स कब होता है? जब उसके ऑर्डर सेम होते हैं, जब उसके ऑर्डर क्या होते हैं? सेम। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल। स्केलर या कांस्टेंट मल्टीपल क्या होता है? अगर एक मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जांपल, आपको निकालना है के, तो इसके सारे एलिमेंट्स को आप के से मल्टीप्लाई करने का, सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसके अंदर के एलिमेंट सेम हो और दोनों का ऑर्डर भी सेम हो। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड ऑल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है। क्लियर? सो व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कन्वर्सली अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो अंदर के एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो उसके सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देने का। कुछ लॉज याद रखो। पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब क्या? a + b और b + a बराबर होता है। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट्स का पोजीशन कैन चेंज। a + b + c, तो इसको यू कैन ऑल्सो राइट a + b + c। अगर a + b को k से मल्टीप्लाई किया तो एक k + kb हो जाता है। k + i को a से किया तो k + i हो जाता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करा तो फिर से सेम मैट्रिक्स मिलता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैंने किसी भी मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को ऐड करा तो उसका आंसर इज ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स। एंड a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। एक बार ये वापस देखते जरूर ध्यान से। दो मैट्रिक्स के अंदर एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी है, बट वो बाद में आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है सर? दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले तो तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वी कैन ऐड या फिर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्केलर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसके सारे अंदर के टर्म भी वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका ऑर्डर सेम होता है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होता है। सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा? सेम होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। लॉस क्या है सर? कम्यूटेटिव। a + b इज इक्वल टू b + a। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट्स का पोजीशन कैन बी चेंज। अगर आपने a + b को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आएगा k + kb। अगर आपने k + i को a से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आएगा k + ia। अगर एक मैट्रिक्स में जीरो ऐड किया तो या फिर तो उसका आंसर मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में तुमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करा या किसी मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को ऐड करा तो उसका आंसर विल बी 0। अगर किसी मैट्रिक्स में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करा तो इसका आंसर 2a आएगा। याद रखना है चीज। अगर a + b का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर आएगा? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकता है? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो सकता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो। जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो से इक्वल होता है तो ही दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। बराबर है? तो इन मैट्रिक्स में जनरली याद रखने का ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। इन जनरल इन मैट्रिसेस a × b इज नॉट इक्वल टू b × a। सर मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का? पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। एक बार ये फर्स्ट वाले के साथ सारे ऑपरेशन खत्म तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड के साथ खत्म तो अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से आपका मैट्रिक्स बनता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो को अगर आप एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैसे होता है सर? उसके करस्पॉन्ड, जैसे इधर 3 एलिमेंट्स है, इधर 3 एलिमेंट्स है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और सबको ऐड कर देने का। क्लियर है? हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी बताया a + b इज नॉट, a b इज नॉट इक्वल टू b है। मैट्रिसेस में a b b a इक्वल नहीं होता है।
अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर का मतलब ए को फिर से ए से मल्टीप्लाई करने का। अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करने का। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो वो ए से इक्वल आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्राइसिस में ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। वापस सर मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या क्या याद रखोगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, तो ही दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इन मैट्रिसेस जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, फर्स्ट का रो लेने का सेकंड का कॉलम लेने का। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, एक ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होगा दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करने का। सर एक रो और एक कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करने का, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। पहले रो का पहला कॉलम को पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, पहले रो का दूसरे कॉलम को पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, पहले रो का तीसरा एलिमेंट को पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से, सबको ऐड लेस कर दो। बराबर है। इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए। मैट्रिसेस के अंदर अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सेम मैट्रिक्स आता है। ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट इज अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए जो एक तरीका है वो एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट का मेथड से क्या होता है, आपको अपने मैट्रिक्स को नाम ए देना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालना है और नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो बोलने का ए इनवर्स एग्जिस्ट। स्टेप नंबर 2, आपको हर एक एलिमेंट का माइनर फैक्टर ढूंढना है। कौन सा फैक्टर ढूंढना है? माइनर फैक्टर। किसी मैट्रिक्स का माइनर फैक्टर कैसे मिलता है? माइनर फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस रो और जिस कॉलम में वो बिलोंग करता है उसको डिलीट करके बाकी के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। जैसे आपको 1 2 का चाहिए तो 1 2 के लिए पहला रो दूसरा कॉलम को बंद कर दो, जो एलिमेंट्स बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसी को बोलते हैं माइनर फैक्टर। क्लियर है? तो माइनर फैक्टर आ जाएगा। थर्ड स्टेप होता है को फैक्टर। को फैक्टर का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। अगर 2/, इसका बट मैंने ट्रिक बताया था, अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ 2 एलिमेंट का साइन बदलेगा, 1 2 और 2 1। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट का साइन बदलेगा, 1 2 2 1 2 3 3 2। 2/2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ 2 एलिमेंट, 1 2 2 1। 3/3 का मैट्रिक्स है तो 1 2 2 1 3 2 2 3। लास्ट स्टेप, आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट क्या होता है सर? जो आपका को फैक्टर का मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज। को फैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे मिलता है सर? सारे रो को चेंज करके बना देने का कॉलम, सारे कॉलम को बना देने का रो। फाइनली ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 5 स्टेप आपको परफॉर्म करना पड़ता है। वापस सुनो, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, सबका माइनर फैक्टर ढूंढने का। माइनर फैक्टर कैसे मिलता है सर? जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग करता है उसको डिलीट करके बाकी के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। फिर क्या निकालने का सर? को फैक्टर। को फैक्टर का फॉर्मूला सर CIJ इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। सर 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा तो कितने एलिमेंट का साइन चेंज करोगे? 1 2 2 1। 3/3 है तो सर 1 2 2 1 2 3 3 2। को फैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करने का? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? AX इक्वल टू बी। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म x से इक्वल टू बी। अगर आपको प्री फैक्टर को बदलना है रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, अगर आपको पोस्ट फैक्टर को बदलना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन? 2, रो कॉलम। रो ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करते हैं? प्री को बदलने के लिए।
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करते हैं? पोस्ट को बदलने के लिए. व्हाट इज प्री फैक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म? ax इक्वल टू बी. पोस्ट फैक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म x ए इक्वल टू बी. ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त क्या क्या कर सकते हो? हम कोई भी दो रो को इंटरचेंज करके कॉलम्स कर सकते हैं. वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स. हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से. हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से. हम कोई भी दो पर्टिकुलर रो को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करने का? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके. हम ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके. और याद रखना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए. रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त प्रोसीड करने का कॉलम वाइज और 6 स्टेप परफॉर्म करने का. पहले एलिमेंट को 1 बनाने का, इस 1 के हेल्प से बाकी दो को, नीचे के दो को 0. फिर सेंटर को 1 बनाने का, इस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0. फिर लास्ट वाले को 1 बनाने का, इस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0. वापस मेक फर्स्ट एलिमेंट 1, with this element 1 make this 2 element as 0. नेक्स्ट सेंटर को 1, इस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0. फिर लोअर को 1, इस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0. सेंटर को 1 बनाने के लिए हमेशा लोअर का हेल्प. लास्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड. सेंटर को 1 बनाने के लिए नीचे का हेल्प. लास्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड. तो while यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीड कॉलम वाइज. ये बात याद रखना. क्लियर हो गया? एक बार सर ये वापस पूरा बता दो. देखो ध्यान से. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए. कितने तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन? 2 तरीके के, रो कॉलम. रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? प्री फैक्टर को बदलने के लिए. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? पोस्ट फैक्टर को बदलने के लिए. व्हाट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? ax इक्वल टू बी. व्हाट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? x ए इक्वल टू बी. ट्रांसफॉर्मेशन में 4 चीज कर सकते हैं. वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स. सेकेंड, हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से. हम कोई भी दो पर्टिकुलर रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करो तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं याद रखना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए. रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त प्रोसीड कैसे करने का? कॉलम वाइज. कितने स्टेप परफॉर्म करेगा? 6 स्टेप. पहले एलिमेंट को 1, उस 1 के हेल्प से नीचे दो को 0. सेंटर को 1, उस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0. लोअर को 1, उस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0. सेंटर को 1 बनाने के लिए नीचे का हेल्प, लोअर को 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड. क्लियर हो गया? हाँ सर. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट होता है? दो मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब a इंटू बी करो और b इंटू ए करो, दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो. मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई. इनवर्स किससे डिनोट होता है? ए इनवर्स से. रो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त लिखने का वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त क्या लिखोगे? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई. रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त बच्चे लोग ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई. कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालने का सर? उसको गिवन मैट्रिक्स को ए के बराबर रखो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए. अगर आया तो बोलने का ए इनवर्स एग्जिस्ट. फिर लिखने का बाय डेफिनेशन अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन का सम है तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का सम है तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई. ये जो ए का मैट्रिक्स होता है इसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और प्रेफरेबली रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का. अगर कुछ नहीं कहा है, रो करो या कॉलम, तो आपको इस ए के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार ये आइडेंटिटी बन गया तो आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स और आपका आंसर आ जाता है. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट इज दो तरीका इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक इन्वर्जन और रिडक्शन. इन्वर्जन रिडक्शन में बेसिक ही डिफरेंस है, ध्यान देना. इन्वर्जन मेथड में आपको सपोज 3 इक्वेशन, 2 वाला भी आ सकता है, 3 वाला भी, हम 3 में डिस्कस करते हैं. अगर 3 इक्वेशन दिया है, सबसे पहला स्टेप इन्वर्जन मेथड रहो या रिडक्शन मेथड, सबसे पहले आपको अपने मैट्रिक्स को लिखना पड़ता है ax इक्वल टू बी. ax इक्वल टू बी. ए में सारे कोएफिशिएंट्स आते हैं, सारे क्या आते हैं? कोएफिशिएंट्स. x में सारे वेरिएबल्स आते हैं और b में सारे RHS के नंबर, सारे RHS के नंबर. सो a का मैट्रिक्स इज कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, x का मैट्रिक्स इज वेरिएबल का मैट्रिक्स, b का मैट्रिक्स इज RHS का मैट्रिक्स. क्लियर? सेकंड स्टेप, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है और वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए. डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे वो नॉट इक्वल टू 0. अगर हुआ तो बोलने का a इनवर्स एग्जिस्ट, अगर हुआ तो बोलने का a इनवर्स एग्जिस्ट.
थर्ड स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्वर्जन में। ax इक्वल टू बी जो है इसे प्री मल्टीप्लाई करने का a इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई करने का a इनवर्स से, तो हो जाएगा a इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, जिसका रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। क्या रिजल्ट आता है? x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। x का मैट्रिक्स आपको पता है, b का मैट्रिक्स आपको पता है, आपको a इनवर्स ढूंढना रहता है। ए इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, या तो एडजॉइंट मेथड या तो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन ने बोला है यूज ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में से ही करने का। क्वेश्चन ने बोला यूज एडजॉइंट, तो एडजॉइंट से ही करने का। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो एडजॉइंट से ही करने का। किससे करेगा? एडजॉइंट से। एक बार ये मिल गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इधर भी 3 नंबर आएगा, इधर भी 3 नंबर आएगा, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x मिल जाएगा, y मिल जाएगा और z मिल जाएगा। सर वापस स्टेप, इन्वर्जन वाला मेथड में सर अगर 3 इक्वेशंस दिया है या 2 इक्वेशन दिया है, सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड कर लिखने का? कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू ax इक्वल टू b। a का मैट्रिक्स मतलब सर कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, x का मैट्रिक्स मतलब सर वेरिएबल का मैट्रिक्स, b का मैट्रिक्स मतलब सर RHS का मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने का, वो नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। क्या बोलने का? a इनवर्स एग्जिस्ट। तीसरा स्टेप ax इक्वल टू b जो है इसे प्री मल्टीप्लाई करने का a इनवर्स से दोनों तरफ, तो a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। इसका फाइनल रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x पता है, b पता है, a इनवर्स ढूंढने का 2 तरीका, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो एडजॉइंट। सबने बोला रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करने का। सबने बोला एडजॉइंट, एडजॉइंट से करने का। कुछ नहीं बोला तो एडजॉइंट मेथड। फाइनली a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 नंबर, सामने भी 3 नंबर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x आ जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा। लास्ट मेथड होता है मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में भी आपका पहला स्टेप सेम है, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके लिखने का ax इक्वल टू b में a के जगह पे कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स x होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स b होता है, RHS का मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप, इसमें डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड स्टेप, ये जो आपका मैट्रिक्स होता है a का, कौन सा मैट्रिक्स होता है? a का जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को या तो आपको अपर ट्रायंगुलर बनाना है या तो लोअर ट्रायंगुलर, या तो अपर या तो लोअर। तो आप अपर मतलब डायगोनल के नीचे का 3 एलिमेंट 0, लोअर मतलब डायगोनल के ऊपर का 3 एलिमेंट 0, और सम करते वक्त पहले ही डिसाइड करने का अपर बनाने का कि लोअर। मैं स्टेप बता देता हूं, जनरली आप अपर बनाने का ट्राई करना। अपर के लिए इन 2 एलिमेंट्स को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ R1 और इसको चेंज करना विद द हेल्प ऑफ R2। स्टेप बाय स्टेप जाओगे, गलती नहीं होगा। इन दोनों को चेंज विद द हेल्प ऑफ R1, इसको चेंज विद द हेल्प ऑफ R2। अगर आपको इसको बनाने का है तो इसको चेंज, पहले तो इसको चेंज, देखो इसको अगर करना है ना तो पहले याद रखना इन दोनों को बदल लेना, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ R3, फिर इसको विद द हेल्प ऑफ R2, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ R3, इसको विद द हेल्प ऑफ R2, और कोई भी एक ही बनाने का है, या तो अपर या तो लोअर। तो जो इसका रेड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगा सॉल्व होने के बाद, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है x से। तो यहाँ पे 3 नंबर्स आएंगे, यहाँ पे भी 3 नंबर्स आएंगे, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x आ जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा। पूरा स्टेप समझा? वापस सर, रिडक्शन मेथड में पहला स्टेप ax इक्वल टू b, a का कोएफिशिएंट, x का वेरिएबल, b का RHS मैट्रिक्स। अपने को a के मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? या तो अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर। अपर मतलब डायगोनल के नीचे का 3 एलिमेंट 0, लोअर मतलब डायगोनल के ऊपर का 3 एलिमेंट 0, बराबर। इनमें से कोई भी एक चीज करना है। आपका जो रेड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगा अपर या लोअर बनाने के बाद, उस मैट्रिक्स को b से x से मल्टीप्लाई करने का, इधर भी 3 एलिमेंट, सामने भी 3 एलिमेंट, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x आ जाएगा, y आ जाएगा और क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। बोलो समझा पूरा? इस तरह से आपका